अच्छा, सुबह सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जाग जाते हैं, तो आपके सारे दिन का काम जो है वो आप देखेंगे कि कितना सही और सुसंगठित सटीक तरीके से हो जाता है। आपके पास पर्याप्त समय रहता है हर चीज़ को करने का। लेकिन अगर वही सुबह आप 12 बजे तक, 10 बजे तक सोते रह जाओ तो आपके बहुत सारे काम इधर उधर हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। इस भर्ती के बारे में भी कुछ वैसा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर से ये चीज़ बता देगा कि आप असफल कहाँ हो रहे हो, मतलब कहाँ पर आपकी कमी रह जा रही है। और इस कमी को अगर आपने दूर कर लिया तो आपकी एक सीट पक्की है। ये कोई वीडियो मतलब आपको वो चीज़ निराश करने के लिए नहीं, लेकिन इस वीडियो में बताई गई बात अगर आपके जीवन से कहीं भी तरह, किसी भी तरह से संबंधित है तो अब आपके समय है, अब आपके जागने का। यस, और समय पर जागने का, क्योंकि अभी समय है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए क्या आपने कभी देखा कि कमी कहाँ रह जाती है? यह है आपका सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस पर नजर डालो तो आपकी जो नैया है वो कहीं ना कहीं इसी से पार होनी है कि नहीं होनी है। इस सिलेबस को आप में से भली भांति अच्छे लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया से देखा होगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इनमें से कुछ टॉपिक तैयार होंगे। ठीक है, ये नहीं कि एकदम शून्य हो। देखो कमी कहाँ रह जाती, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अभी की तैयारी है वो या तो 40% होगी या 60% होगी। यानी अगर कल आपको एग्जाम देने को कहा जाए तो आप 150 में से 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हल करने के लिए अभी तो तैयार हो ना। तैयार हो कि नहीं हो? कल पेपर हो जाए, सोचो कि आपके अंदर इतना है पोटेंशियल, है ना, कि मतलब 75 नंबर तक ला सकते हो, अभी ला सकते हो, वो चीज आपने पढ़ी है। 80 नंबर ला सकते हो, बहुत सारे लोग होंगे जो 90 नंबर भी ला सकते हैं। ये चीज, इस चीज को समझो कि इतना आपके पास अभी है, हमें इसमें ऐड कितना करना है सफलता पाने के लिए, कितना ऐड करना है और कैसे ऐड करना है, बस ये समझना है। इसका स्टडी प्लान कैसे बने। हमारा जो तैयार है वो तो तैयार है, हमसे जो जो टॉपिक पूछ लेगा, कुछ जीके पूछ लेगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम निल है, आप किसी भी विषय में शून्य है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब सफलता यार चाहिए तो 2 खरगोश पकड़ना बंद कर दो। मतलब बहुत लोग कहेंगे कि सर मैं, चलिए ठीक है, घर पे पढ़ने में तो ठीक हूँ लेकिन एग्जाम हॉल में मेरा सब साफ हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है तैयारी का। आपने जो पढ़ा है उस पर आप स्वयं श्योर नहीं है कि आप उसका एग्जीक्यूशन कर सको। इसीलिए ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, है ना, तो ज्ञानात्मक ज्ञान है लेकिन उसे क्रियात्मक रूप आप नहीं दे पा रहे हो। कैसे दोगे इसे क्रियात्मक रूप, कैसे दोगे? एक स्टडी प्लान होता है। आपके पास कितना कम समय है, मिनिमम आप 4 घंटे दीजिए। अगर आप 4 घंटे आज से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं ये भी बहुत जरूरी है कि कैसे पढ़ते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम है। अगर आप इसे टोटल गिनो तो लगभग आपको 160 के आसपास टॉपिक पूरे मिलेंगे जो आपको तैयार करने हैं, पूरा नीचे तक 14 विषय, लगभग 160 के आसपास टॉपिक जो है, गिन लीजिएगा, 160 के आसपास टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक टॉपिक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का है। मैं संधि पढ़ा देता हूं, समास पढ़ा देता हूं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान आपने पढ़ा, डेली लाइफ में साइंस जो हम यूज करते हैं, हमारे आसपास जो आपके कैंची है या जो आप, मतलब कुछ भी चीजें, सदिश राशियां, आदिश राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, लीटर, मीटर, कुछ भी, ये हमारी दैनिक चीजों से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों को समझना सीखिए, अंडरस्टैंड। अब मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाऊंगा कि विज्ञान पर आ गया फिर उस पर आ गया, नहीं, खिचड़ी नहीं बनाने का। जिस विषय का टॉपिक उठाना है उस विषय को पढ़ना है। तो हमारा जो स्टडी प्लान है गुरु, वो कुछ इस तरह से काम करेगा। पहली बात तो आपका पाठ्यक्रम, यानी आपके पाठ्यक्रम में जितने टॉपिक हैं, 160 टॉपिक मान लो, 14 विषय के 160 टॉपिक है ना, 14 विषय के 160 टॉपिक हैं। तो अगर हम इसे समझ लें कि हमें इस 160 टॉपिक को हमारे नोटिफिकेशन आने के पहले
सारे टॉपिक क्लियर कर लें। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको टॉपिक भी पहले करवा दे रहा हूं, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूं उसी टॉपिक की। जैसे कल मैंने आपको संधि करवाया था, मुझे नहीं लगता कि जिसने मेरा कल 2 बजे वाला संधि वीडियो देखा होगा उसे संधि में फंसने की जरूरत पड़ेगी। हमने यूपी टेट के सारे 2011 से लेकर के अब तक के सारे पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है यूट्यूब पर। तो अगर हम सुपर टेट में सफलता चाहते हैं तो यूपी टेट वाला पेपर सॉल्व करने से हमें एग्जामिनर के माइंड का पता चलता है। एग्जामिनर इस क्षेत्र में, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो आपके एग्जामिनर हैं वो इस क्षेत्र में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एक्सपीरियंस मिलता है उसे देखने से। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको मतलब निराश कर दे, ये आपके भीतर उत्साह भरने के लिए है कि आज समय है जागने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आज नहीं जागे, आज अपनी दिनचर्या में चेंज नहीं लाया, आज से निर्णय नहीं लिया कि 4 घंटे मुझे पढ़ना है और 2 से 3 टॉपिक पर डे किसी भी 2-3 विषय के, ये नहीं कि एक ही विषय सारा दिन चाटते रहो, नहीं, 3 विषय लो, 3 विषय किया जा सकता है साथ साथ। जैसे उन्हीं से संबंधित विषय, जैसे हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो संस्कृत पढ़ सकते हो, जीके अगर पढ़ रहे हो तो करंट समसामयिक घटना पढ़ सकते हो, और मैथमेटिक्स अगर आप इस तरह की रणनीति ले रहे हो तो ये 3 विषय एक साथ पढ़ सकते हो। शाम को गणित पढ़ लिया, सुबह में करंट पढ़ लिया, 12 बजे करंट चांदनी देती हैं क्लास, ठीक है, और इसके बाद पढ़ लिया हिंदी, 2 बजे मैं हिंदी 4 बजे देता हूं। तो जीके, गणित और हिंदी 3 ये चला, फिर इधर हिंदी खत्म हुआ तो संस्कृत और अंग्रेजी देख लो, उधर जीके करंट में से जीके करंट कुछ चुकेगा ना, साइंस देख लो, गणित उधर चल ही रहा है, गणित की प्रैक्टिस चल ही रही है, ऐड कर लिया साइंस। अब जब इधर हम लैंग्वेज से फुर्सत हो जाएंगे, भाषा से फ्री हो जाएंगे, तो हम शुरू करेंगे बाल विकास। ये नहीं कि अब भाषा भी चल रही है, बाल विकास भी चल रहा है, उसी में रीजनिंग का भी वीडियो देख लिए, 14 विषय को मारा 14 तरह से खिचड़ी बना दिया। नहीं, खिचड़ी नहीं बनाना है, हमको ये देखना है कि हमारी जो 50% की तैयारी है इसे हम 70% तक ले जाना है। कैसे? पेपर में 50% तैयारी से मतलब मेरा ये है कि 150 प्रश्न में 75 प्रश्न हल करने का हौसला भी आपके भीतर है कि आप कोई भी कहीं से भी एग्जामिनर 150 प्रश्न बना देगा शिक्षक भर्ती के सिलेबस से रिलेटेड, आप 75 प्लस कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी अभी इतनी भी तैयारी नहीं, गुणांक आपका कितना भी हो ये मैटर नहीं करता, अगर आप इस तैयारी को 75 जो आपका 50% है, ठीक है, इस 50% यानी 75 प्रश्न को 70% ले जा रहे हो, यानी 100 प्लस ले जा रहे हो। 100 प्लस का मतलब 105 पर होगा आपका, ठीक है, 70% 105 नंबर अगर वहां तक पहुंचा दे रहे हो तो आप कंपटीशन में आ गए। अब सोचो कि इस 50 से 75% पहुंचने में, मैं अच्छा परसेंट नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं। आप अभी 75-80 क्वेश्चन करने की योग्यता रखते हो, आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन अधिक करने की तैयारी करनी है। इतना ही करना है ना कि आप वो जो आपके आधे गलत होते हैं, किनमें से, उसी 150 में से जो आपके आधे गलत हो जाते हैं, जिनके नंबर नहीं मिलते, उन्हीं में से तो 20-25 क्वेश्चन प्लस करना है, आपको बढ़ाना है कि आपका स्कोर 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस। अब इसी में से कुछ लोग होंगे जो 90 प्लस वाले भी होंगे, ये अगर 25% बढ़ा देंगे तो ये तो 120 प्लस के आसपास आ जाएंगे। तो ये वाला टारगेट रखो। आप सब यूपी टेट पास हो, सीटेट पास हो, इसका मतलब है कि आप 90 वाली तैयारी पर हो। जो पास हैं ऑलरेडी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी यूपी टेट सीटेट पास है, मतलब 90 नंबर और 82 नंबर ला करके आपने ये एलिजिबिलिटी प्रूफ कर दी है कि आपके अंदर ये टैलेंटेड है। अब इसी 90 इसी 82 को आपको 110 115 120 बनाना है। तो कितना मेहनत करना है आपको इसके लिए? 4 ही घंटे तो मैं कह रहा हूं। स्टडी प्लान अब सुनो, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। हम पढ़ेंगे सिलेबस, हमारी जो एग्जाम मास्टर टीम है वो आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक की थियरी, ठीक है, थियरी के लेक्चर समझते जाओ, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस, उसी टॉपिक की प्रैक्टिस। ये नहीं कि पूरा खिचड़ी बना दिया। तो मतलब हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा, टॉपिक की थियरी देखी,
थियरी का एक लेक्चर हो गया, लेक्चर का प्रैक्टिस हो गई, और ये नोट्स आपको मिल गया, यहाँ पर बना बनाया नोट्स भी मिल गया इसका। ठीक है, इतने प्रोसेस से अगर ये सिलेबस आपका गुजरेगा, जैसे मान लो संधि मैंने दिया ना, आज समास 2 बजे दूंगा, तो नोट्स मैंने सुबह ही भेज दिया है समास का ग्रुप में सबको। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, एकदम बढ़िया से घर बैठे आसान से नोट्स मैंने सुबह ही डाल दिया है कि ये नोट्स देख लेना। इसी पर मैं आपको समास समझाऊंगा और समास की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और 2 बजे देखना समास आपका खत्म हो जाएगा। मतलब समास से फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस को कंप्लीट करने की रणनीति। इसीलिए मैंने कहा कि 3 विषय से ज्यादा एक दिन में कभी मत उठाना। ठीक है, कि पता चला उसकी भी कोचिंग देख ली, ये भी देख लिया, 4 जगह एडमिशन करवा लिया, वहां गणित चल रहा है, यहाँ रीजनिंग चल रहा है, वहां जीके चल रहा है, यहाँ हिंदी चल रहा है, उधर बाल विकास शिक्षण कौशल, कुछ नहीं आएगा समझ में। 3 विषय लेकर के चलो बस। जैसे गणित चल रही है तो गणित के साथ दोपहर में जीके करंट चल रहा है, बढ़िया है, और एक तरफ भाषा समझ रहे हैं। इससे ज्यादा अगर इसी भाषा खत्म करके तब बाल विकास और जीवन कौशल शिक्षण कौशल शुरू करना, और ऐसा ही हम करेंगे। जब लैंग्वेज कंप्लीट करवा देंगे तब बाल विकास जीवन कौशल शिक्षण कौशल शुरू करेंगे। ठीक है, जब आपका मतलब जो है करंट अफेयर कुछ लगेगा कि हमने मंथली खत्म कर दिए हैं, जनवरी की घटना, फरवरी की घटना, दिसंबर की घटना, अप्रैल की घटना, पुरस्कार, तब हम थोड़ा सा आपको विज्ञान, इसीलिए मैं साइंस अभी नहीं शुरू कर रहा हूं कि हौच पौच ना बने। तो पहले आप अपने सिलेबस का टॉपिक देखोगे, उस टॉपिक की थियरी देखोगे, थियरी का एक वीडियो लेक्चर देखोगे, लेक्चर से ही आपको प्रैक्टिस मिलेगी, और उसी लेक्चर का आपको नोट्स भी मिल जाएगा। यानी आपको बस क्या करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है जो आपको पढ़ाई जा रही है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप सीधे कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। ये सब काम आप कर लोगे, पूरा सिलेबस आप नोटिफिकेशन अगर मार्च में भी आता है तो मार्च के पहले ये आपका खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं एडवांस तैयारी। आपके पास दिसंबर आधा है, जनवरी पूरा है और फेब पूरा है। इसीलिए कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, देरी कभी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा हो जाता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आप इन सब के नोट्स, इन सब की थियरी और इन सब थियरी टॉपिक के क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्या करना है, खाली रिवीजन। क्या समझे, खाली चीजों को रिवाइज करना है कि हाँ हमने संधि पढ़ा था, चलो रिवाइज करके देखें कि संधि का क्वेश्चन गलत तो नहीं होता। हाँ साइंस में हमने कार्य, गति, ऊर्जा, बल पढ़ा था, इसे जरा रिवाइज करके देखें गलत तो नहीं होता है। या फिर कुछ करंट घटनाक्रम देख लेते हैं, कुछ नया आया है इसका रिवीजन कर लेते हैं, गलत तो नहीं हो रहा है। ये चीजें आपके भीतर कॉन्फिडेंस इनहैंस करेंगी। ये हमारा स्टडी प्लान है, अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। एग्जामिनर के माइंड को परखिए, प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है कि अब तक क्या पूछा है, किस फील्ड से पूछा है, किस किताब से क्वेश्चन उठाया जाता है, ऑथेंटिक मैटर क्या है। यही सारी चीजें आपको घर बैठे स्मार्ट बना देंगी। सोचो कि 14 विषय का बोझ लेकर के, ऐसे 14 विषय का बोझवा एक साथ ले हो ना तो कमर टूट जाए। क्या समझे, तो 14 विषय का बोझ गुरु एक साथ लेके ना चलो, 3 विषय का बोझ ले बस, एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ता भर चलाओ 3 विषय, देखो फिर उस विषय में आपकी कमांड बढ़ती नहीं। एक हफ्ता लगातार 3 विषय पढ़ो। जैसे गणित पढ़ रहे हो शाम को 6 बजे अतुल से प्राइवेट क्लास में, हिंदी पढ़ रहे हो, जीके करंट पढ़ रहे हो, एक हफ्ता 10 दिन लगातार बस इसी 3 पर फोकस रखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंग्रेजी भूल जाओगे, संस्कृत भूल जाओगे, नहीं। 4 से 10 टॉपिक कवर कर लो इसके, है ना, हफ्ता भर में भाई 7-8 टॉपिक सब विषय के कवर हो जाएंगे। गणित में रेशियो कवर हो जाएगा, आपका जो है लाभ हानि कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं पूरी गणितीय 20 नंबर के एक ही साथ लगातार, नहीं, 4-6 टॉपिक पढ़ लो, फिर एक विषय कम करके उधर से ले लो, एक विषय इधर से भाषा हटा के उधर से बाल विकास ले लिया, है ना, बाकी अपना कंटिन्यूअस चलने दिया। फिर करंट को थोड़ा सा रोक के साइंस को उठा लिए। और क्या चाहिए बताओ, ऐसे पढ़ाई करोगे तो दिमागों में चिजिया घुसी रही, और नहीं तो उसी में शिमला मिर्च डाल दो, उसी में आलू डाल दो, उसी में गाजर डाल दो, उसी में पालक डाल दो, उसी में दाल डाल दो, उसी में नमक, हल्दी, तेल, मसाला, मिर्च बढ़िया, और उसके बाद उसी में पनीर भी डाल दो, सब एकदम बना लो बिरयानी, है ना। तो दिमाग का बिरयानी मत करो, एक
4 घंटा तो कम से कम पढ़ना। बहुत लोग पूछते हैं सर कितने घंटा, तो मैं यही कहूँगा कि 4 घंटा मिनिमम। मैक्सिमम आप 5 पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो, 7 पढ़ते हो, 8 पढ़ते हो, अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने आप को कभी कम मत समझो। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो और आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, तो जान लो कि आपके अंदर क्षमता है अधिगम करने की, आपके भीतर क्षमता है सीखने की, और आप सीख सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे अगर आपको संधि पढ़ा, मैं जितना आसान चीज़ों को तोड़ देता हूँ, बना देता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ कि आप जमीन से उठो सीधे। ये नहीं कि मुझे इससे मतलब नहीं कि आप क्या सीखे हो, पूर्व ज्ञान आपका क्या है, वो मैं ऐसी जगह से ज्ञान लाऊंगा कि आपका पूर्व ज्ञान ऑटोमेटिक मेरे ज्ञान से जुड़ जाएगा। असली शिक्षण ये होता है। तो अगर आप संतुष्ट हैं देन यस, कम टू माय स्पेशल ग्रुप। आप एडमिशन लीजिए और एकदम साथ साथ चलिए, तैयारी करिए, नोट्स लीजिए, क्लास लीजिए, सिलेबस कवर करिए, और 110, 105, 120 नंबर भी मैं कहूँगा कि लाना। मतलब बहुत लोग प्रचार करने के लिए कह देंगे 130 प्लस, नहीं, 100 मतलब इतना कर सकते हो आप घर पे पढ़ाई करके, खुद से अपने आप को समय दे करके। फिर बाकी आपकी किस्मत, आपका कितना क्या सीट मिलता है, कब मिलता है, लेकिन परीक्षा देने से पहले तो आप मेहनत कर सकते हो, और मैं उसी मेहनत की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था आपको सलाह देना, और बस थैंक यू सो मच। सिलेबस देखते रहा करो, सिलेबस देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज एक झलक सिलेबस की देखा करो। थैंक यू सो मच।